हेलो एंड वेलकम टू आवर पढ़ाकू क्लासेस। जैसा कि आप लोगों को पता है हम PYQ कर रहे हैं, तो आज हमारा PYQ का नेक्स्ट डे है। शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कि अ सर्टेन सम बिकम्स 4620 आफ्टर 2 ईयर। ठीक है, कोई हमारे पास सम है P, कोई सम है हमारे पास P, वो 2 साल के बाद 4620 हो जाता है। ठीक है, अगला क्या दिया हुआ है कि at a certain rate of simple interest and 4725 after 2.5 year। मतलब कि ये 2 ईयर है और अगले आधे साल में ये हो जाता है कितना, 4725। ठीक है, हमसे क्या बोला, एंड हाफ ईयर। फाइंड द रेट ऑफ परसेंटेज पर एनम। हमसे रेट ऑफ परसेंटेज पूछा हुआ है, तो पहले तो हमें पता करना पड़ेगा इंटरेस्ट कितना बढ़ रहा है। यहाँ से यहाँ कितना हो रहा है, ये हो जाएगा आपका 720। अगर ये 720 होता तो 100 होता, 5 ज़्यादा यानी 105। यानी ये आधे साल में 105 बढ़ रहा है, तो पूरा एक साल में कितना बढ़ेगा, इंटू 2, 210। ठीक है ना, 210 बढ़ रहा है, यानी 2 साल में कितना बढ़ जाएगा, 420। अब 420 इसमें से आप माइनस कर दीजिए, कितना हो जाएगा ये, तो हमारा प्रिंसिपल आ जाएगा यहाँ से। 420 अगर इसमें से माइनस करते हैं तो ये आ जाएगा आपका 4200। ठीक है ना। अब हमसे पूछा क्या है, रेट ऑफ परसेंटेज पर एनम। पर एनम तो एक साल में हमारा कितना बढ़ रहा है, एक साल में 210 रुपये बढ़ रहा है, तो 210 बाई 4200 इंटू 100। ठीक है, 5%। ठीक है, ये मैं लिख रहा हूं, ये आपको नहीं लिखना है। आपको ये जो है ना, ये देखना है कि आधे साल में अगर 105 बढ़ रहा है तो एक साल में आपको मन में मल्टीप्लाई करना है। ये बहुत इजी डेटा है जो कि आप मन में कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा 210 को फिर 2 साल माइनस करके यहाँ कर लेंगे तो हमारा प्रिंसिपल आ जाएगा। फिर 210 एक साल का है और 4200 प्रिंसिपल है हमारा। यहाँ से हमारा रेट परसेंट आ जाएगा 5%, जो कि यहाँ से ऑप्शन हमारा डी करेक्ट है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि द एवरेज वेट ऑफ 15 स्टूडेंट इन अ क्लास इज 30 kg। ठीक है, इफ अ न्यू स्टूडेंट ज्वाइंस एंड द एवरेज इंक्रीजेज बाई 1 kg। तो बोला कि व्हाट इज द वेट ऑफ द न्यू स्टूडेंट। बोला है कि पहले हमारे पास 15 स्टूडेंट थे, ठीक है, उनका एवरेज 30 था। तो हम मान लेते हैं कि हमारे पास जो 15 थे सबका 30 था। ठीक है, तो एक और ऐड होगा। ठीक है, दिया है कि इफ अ न्यू स्टूडेंट ज्वाइंस, न्यू स्टूडेंट ज्वाइन किया यानी हमारे पास अब कितने हो गए टोटल, 16। हम इसका भी 30 मान लेते हैं। ठीक है, बताता हूं कैसे। तो बोला कि द एवरेज इंक्रीज बाई 1 kg। एवरेज 1 से बढ़ा है, तो अगर 16वां आदमी आएगा तो सम कितने से बढ़ जाएगा। हमने 30 तो मान ही रखा है सबका 30। अब हमारा सम कितने से बढ़ जाएगा, तो हो जाएगा 16 इंटू 1। ये कितना हो जाएगा 46। तो जो हमारा आदमी आया हुआ है उसका वेट हमारा हो जाएगा, न्यू स्टूडेंट जो भी आया हुआ है उसका वेट हो जाएगा 46 kg, जो कि ऑप्शन डी यहाँ से करेक्ट है। इसको दूसरी तरीके से भी कर सकते हैं। कैसे कि हमारे पास कोई 15 आदमी थे, ठीक है, उनका एवरेज 30 था, 16वां आया तो इसका कितना हो गया, एक एवरेज बढ़ गया, यानी यहाँ से कितना बढ़ गया +1, यहाँ से बढ़ गया +1। ठीक है, तो ये कितना हो गया, ये हो जाएगा 30 इंटू 1 प्लस 16 इंटू 1, ये हो गया 46। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एलसीएम। बोला है कि 12, 36 और 80 का एलसीएम कितना होगा। बहुत ईजी है, 12 को आप क्या लिख सकते हैं, 2 स्क्वायर इंटू 3। ठीक है, 36 को क्या लिख सकते हैं आप, 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर। समझ में आ रहा है कैसे लिख रहा हूं मैं ये। 2 स्क्वायर कितना होगा 4 और 3 स्क्वायर 9, तो 9 चौक 36। ठीक है ना। 80 को आप क्या लिख सकते हैं, 2 के पावर 4 इंटू 5। अब एलसीएम बोला है, एलसीएम हमारा क्या होता है, लीस्ट कॉमन फैक्टर। निकालने का तरीका क्या होता है, अब इनमें देखो जो सबसे ज्यादा पावर है 2 का पावर 4 होगा। ठीक है, नेक्स्ट 3 स्क्वायर होगा, नेक्स्ट आपका 5 होगा। ठीक है, 9 का मल्टीपल देख सकते हैं, 72, 36 नहीं, सारा में 9 का मल्टीपल हो रहा है तो मल्टीप्लाई ही करना पड़ेगा हमें। तो ये कितना हो जाएगा 9 इंटू 5 इंटू 16 25 80 8 9 72, यानी 720। ईजी जाना है, देखो कितना ईजी। अगर इसमें आप मल्टीप्लाई करते तो ज़्यादा हो जाता,
तो आपको करना पड़ता 144 इंटू 5, फिर ये कॉम्प्लिकेटेड हो जाता। लेकिन वहीं अगर जो आप कर दिए कि 16 इंटू 5 80 हो गया, 80 इंटू 9, ये इजी हो गया ना। तो इस तरह से मल्टीप्लाई करना है सिंपलेस्ट वे खोज के, ठीक है, ये आएगा आपके प्रैक्टिस से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोला है कि द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इज 7000, ठीक है, हमारे पास कोई टाउन है उसका पॉपुलेशन 7000 दिया है। इफ अ मेल पॉपुलेशन इंक्रीज बाय 11% एंड द फीमेल पॉपुलेशन इज इंक्रीज बाय 8% एंड द न्यू टोटल पॉपुलेशन बिकम्स 7680, ठीक है। इसको एलिगेशन से करते हैं, ज़्यादा आसान पड़ेगा। देखो हमारे पास टोटल पॉपुलेशन है कितना, उसको यहाँ लिख लो 7000, ठीक है। तो बोला कि इसका 11% बढ़ जाता है, यानी इसका कितना हो जाएगा, 11% बढ़ेगा तो हमारा पॉपुलेशन कितना हो जाएगा 7770। नेक्स्ट बोला है कि फीमेल की जो पॉपुलेशन है वो 8% बढ़ जाती है, तो कितना हो जाएगा 856, यानी 7560, ठीक है। ये आ गया मेल, ये आ गया फीमेल, ठीक है। लेकिन हमें क्या दिया है कि जो हमारी पॉपुलेशन थी वो इतना हो चुकी है 7680, ठीक है। अब इसको माइनस करेंगे, तो ये माइनस करेंगे तो यहाँ कितना आएगा 90, ठीक है। इसको माइनस करेंगे तो आप कितना आएगा 120, इसको काट लो किससे 30 से, तो ये 3:4 आ गया, ठीक है ना। हमसे पूछा क्या है, पूछा है व्हाट इज द नंबर ऑफ फीमेल सिटीजन इन द टाउन। नंबर ऑफ फीमेल हमारी कितनी आ गई 3, टोटल कितना है 7, हमारे पास पॉपुलेशन थी कितनी 7000, तो कितना आ गया यहाँ से आ गया 3000, ठीक है। 3000 हमारी आ गई, ऑप्शन डी। एलिगेशन से करोगे तो सिंपल पड़ेगा, अगर दूसरा कोई भी मेथड यूज करते हो तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, लेकिन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया, ए एंड बी टुगेदर कैन कंप्लीट अ टास्क इन 24 दिन while B alone can complete it in 48 days। तो बोला है इन हाउ मेनी डेज कैन A complete the task alone। बोला है कि हमारे पास A प्लस B है, A प्लस B और B है, ठीक है। अगर ये दोनों साथ काम करते हैं तो 24 दिन में करते हैं, अगर ये अकेला काम करता है तो ये 48 दिन में काम करता है। यहाँ से एलसीएम कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा, ये 2 ये 1, बी की इफिशियंसी 1 आ गई, टोटल 2 है तो इसकी भी इफिशियंसी 1 आ जाएगी, ठीक है। अब बोला है कि इन हाउ मेनी डेज ई कंप्लीट द टास्क एलोन। हमारा टोटल वर्क 48 है, ए की इफिशियंसी 1 है, तो ये टोटल कितना लगाएगा 48 डेज, जो कि ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि इफ यदि x का 60%, y का 40% है तो x इज टू वाई पूछा है, ठीक है। देख लेते हैं, x इंटू 60% ये इक्वल टू है y इंटू 40%। परसेंटेज मत काटना, मैं क्यों नहीं काटना इसका मैं बताता हूँ अभी। हमसे पूछा है x इज टू वाई, x को यहीं रहने दो, y को उधर से यहाँ ले आओ, 60 को यहाँ ले जाओ, तो कितना होगा 40% बाई 60%। अब देखो परसेंटेज ऊपर भी है, परसेंटेज नीचे भी है, ठीक है। परसेंटेज यहाँ भी है, परसेंटेज यहाँ भी है, ये तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा 20 से काटने पर 2/3, ऑप्शन डी। समझ गए क्यों मैं परसेंटेज नहीं काटा हूँ। परसेंटेज ना काटने का वो है कि अगर यहाँ करते तो फिर लिखना पड़ता 60/100, 40/100, हमें रेशियो ही तो पूछा है, रेशियो निकालने के लिए सिंपल तरीका इस्तेमाल कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्याम सेल्स अ नोटबुक फॉर ₹24 विथ अ प्रॉफिट इक्वल टू इट्स परचेज प्राइस, ठीक है। बोला है कि प्रॉफिट जो है वो सीपी के बराबर है। बोला है कि व्हाट विल बी द परचेज प्राइस ऑफ दैट नोटबुक फॉर श्याम। देखो प्रॉफिट हम अगर सीपी एक्स मानते हैं तो हमारा प्रॉफिट परसेंट कितना होगा x%, और प्रॉफिट परसेंट निकालने का हमारा फॉर्मूला क्या होता है एसपी माइनस सीपी बाई सीपी इंटू 100। तो हमें एसपी पता है कितना 24 माइनस एक्स सीपी है बाई एक्स इंटू 100, ठीक है। अब देखो
सॉल्व करोगे तो क्वाड्रेटिक बनेगा, क्वाड्रेटिक बनेगा तो क्वेश्चन लंबा जाएगा, आपको सॉल्व करना पड़ेगा। हम ऑप्शन से देख लेते हैं, ठीक है। ऑप्शन ए लेके चलते हैं, पहले ऑप्शन ए ही चेक करता है आदमी, तो ऑप्शन ए चेक करते हैं। तो यहाँ कितना हो जाएगा, ये 20% आ जाएगा, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4/20, हाँ 4/20 इंटू 100, तो ये कितना आ जाएगा 1/5, ये 20, यानी 20% इधर भी आ रहा है, 20% इधर भी आ रहा है, यानी हमारा वैल्यू जो 20 है, एक्स की वैल्यू 20 है, ये वेरीफाई कर रहा है। नेक्स्ट चेक करने का जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हमेशा इसमें एक ही ऑप्शन सही होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि 5,19,500, ठीक है, इज बोरोड एट इतना % पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट एंड पेड बैक इन 2 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट। तो बोला फाइंड द इंस्टॉलमेंट। देखो फ्रैक्शन कितना है हमारा, 7 होल 7 सही 4/5%। इसको फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो कितना होगा 500, ऊपर कितना आएगा 7×5 35, 4 39, ठीक है। अब हमारा देखो क्या बनेगा, हमारा जो इक्वल इंस्टॉलमेंट बनेगा वो बनेगा 500 से, पहले साल के लिए 539 बनेगा, ठीक है। दूसरे साल के लिए इसका स्क्वायर वो बनेगा आपका इसका स्क्वायर इंटू इसका स्क्वायर, ठीक है। अब हमें बोला इक्वल इंस्टॉलमेंट करने के लिए हमें इसको भी बराबर करना पड़ेगा। वो क्या करेंगे उसके लिए, 5 इसको भी 539 से मल्टीप्लाई करेंगे, इधर करेंगे तो इधर भी करेंगे 539 से मल्टीप्लाई। अब देखो ये वैल्यू ना बहुत बड़ी है, ये यूजुअली कोई सॉल्व नहीं कर सकता है विद इन अ टाइम। विद इन अ टाइम क्या, अगर करने की कोशिश भी करे कोई ईगो पे लेके, फिर भी इसमें लग जाएंगे कम से कम 5 मिनट। मैं तरीका बताता हूँ। देखो जब इतना बड़ा क्वेश्चन दिया है तो वो खुद चाहता है कि आप कोई शॉर्ट मेथड यूज़ करें। शॉर्ट मेथड यूज़ करने के लिए क्या करें, हम जो है इसमें मल्टीपल चेक करते हैं। मल्टीपल कैसे चेक करेंगे, 3 का मल्टीपल देखते हैं, 5 3 8 9 8 17, नहीं हो रहा है। 4 का तो होगा नहीं, 5 का नहीं होगा, 6 का नहीं होगा, 7 का देखते हैं तो ये होगा 49 और 4, 7 का हो जा रहा है, 7 समझो 49, 7 का मल्टीपल हो जा रहा है, ठीक है। 7 का मल्टीपल उससे भी जरूर आसान चीज़ है, 11 का देख लो, 9 5 14, 14 - 3 11 का मल्टीपल, क्योंकि ये इजी होता है निकालना, ठीक है। 11 का भी मल्टीपल आ रहा है। आंसर चेक करो, इसमें मल्टीपल से ही होगा। अगर आप कोशिश करते हैं इसको सॉल्व करने के लिए, क्योंकि सॉल्व करने के लिए इसको मल्टीप्लाई करो, इसका स्क्वायर निकालो, इन दोनों को सम करो, इससे डिवाइड करो, फिर जो आंसर आएगा उसमें 539 इंटू 539 का मल्टीप्लाई करो, तो ये पॉसिबल नहीं है इतना जल्दी निकालना। अब 11 आ रहा है, आप 11 से चेक कर लीजिए क्या होगा, 3 ब्लू लेते हैं, ठीक है, 3 0 5, ये कितना होगा 6, नहीं हो रहा है, पेन दिख नहीं रही है, पेन चेंज कर लेते हैं पिंक, ठीक है। देखो अगला देखते हैं बी ऑप्शन, ये 4 आ गया, डिफरेंस 7 5 12, 12 1 13, नहीं आ रहा है, 9 हो रहा है, ये भी नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 2 0 2 4 डिफरेंस 9 1 10 5 15, ठीक है। ये कितना आ रहा है आपका 11, एक ही आ गया, सही है ना, ये 2 0 4, ठीक है, 9 10 5 15, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 2 0 4, 8 5 13 1 14, जो कि ये 10 आ रहा है, तो ये नहीं होगा, यानी एक हमारा 11 का मल्टीपल आ रहा है जो कि ऑप्शन सी है, और यही आंसर होगा, ठीक है। इसके आगे करने की जरूरत नहीं है, अगर करोगे तो फिर फंस जाओगे और बहुत समय गंवा दोगे। तो इस तरह के क्वेश्चन का करने का यही एक तरीका है। नेक्स्ट हमसे बोला है कि 16.81 और 12.96 का माध्य अनुपाती क्या है, मतलब कि मीन प्रोपोर्शनल पूछा है। मीन प्रोपोर्शनल का फॉर्मूला क्या होता है, √a × b। ए हमारा कितना है यहाँ पर 16.81 इंटू 12.96, ये किसका स्क्वायर है, ये है 41 का, तो ये बाहर आएगा तो कितना आ जाएगा 4.1। ये किसका है, ये 36 का है,
तो 36 बाहर आएगा 3.6, ठीक है, क्योंकि यहाँ पॉइंट में है। अब इसको मल्टीप्लाई करें तो पहले तो देखो इसमें आता है 9 से देख लेंगे डायरेक्ट, पहले मल्टीपल देख लेते हैं। तो 7 1 6 4 10 7 1 8, ये भी हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। तो 6 4 10 8 1 9, ये भी हो रहा है। यानी अब आगे नहीं चेक करने की जरूरत है क्योंकि दो आंसर मिल रहे हैं, तो प्रॉपर मल्टीप्लाई करेंगे। तो 36 × 41 कितना हो जाएगा 6 3, यूनिट डिजिट 6 आएगा, यानी ये होगा नहीं, ये होगा नहीं। अब अच्छा, यानी 76 आएगा जो भी आएगा। तो हमारा ऑप्शन ए, यहाँ से ऑप्शन ए करेक्ट है। पूरा कर भी सकते हो, पूरा नहीं भी कर सकते हो, मैं आपको तरीका बता रहा हूँ जितना जल्दी कर सकते हैं। जैसे मैंने इस क्वेश्चन में बताया ना, इस क्वेश्चन में देखो ये कितना बड़ा मल्टीप्लाई है, पर आंसर हमारा कितना आ गया, मुश्किल से ये 20 से 30 सेकंड लगेगा आपको चेक करने में। अगर आपको 11, अगर आपको इसमें दिख रहा हो कि ये 11 का मल्टीपल बन रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि आकाश एंड विकास स्टार्ट वॉकिंग टुवर्ड्स ईच अदर फ्रॉम 2 प्लेसेस 88 किलोमीटर अपार्ट एट द सेम टाइम। ठीक है, आकाश मान लेते हैं, आकाश की जो स्पीड है वो a है, विकास की है b है, ये स्पीड मानना है। ठीक है, तो दोनों एक साथ आ रहे हैं, मतलब कि अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं। अपोजिट डायरेक्शन में रिलेटिव स्पीड क्या होती है, प्लस हो जाती है। तो और हमारे पास डिस्टेंस कितना है 88 और टाइम क्या लगा रहे हैं ये 8, तो ये हमारी आ जाएगी रिलेटिव स्पीड। रिलेटिव स्पीड यहाँ से हमारी कितनी आ गई 88/8, ये आ गया आपका 11। ठीक है, एक केस हमारा ये बन गया। नेक्स्ट बोला है कि इफ आकाश, ये आकाश होगा, आकाश नहीं है, ठीक है। बोला है कि इफ आकाश वॉक्स एट 7/6 ऑफ स्पीड, यानी पहले ए में जा रहा, ए से स्पीड से जा रहा था, अब 7/6 ए से चलेगा। प्लस बोला विकास वॉक्स एट फुल स्पीड, दे मीट आफ्टर 4 आवर। 4 आवर का मतलब क्या हुआ कि टोटल डिस्टेंस 88 है और ये 4 आवर है, यानी ये 22। ठीक है, 1 मिनट, यहाँ जो विकास का है, ये विकास अपनी स्पीड का फुल स्पीड नहीं, ये चलता है अपने 3 टाइम्स ऑफ स्पीड। विकास जो है अपनी 3 गुना स्पीड से चलता है। ठीक है, तो हमारा जो इक्वेशन बनेगा यहाँ से, ये बनेगा आपका 3v। ठीक है ना, इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के लिए क्या कर सकते हैं, हमें चाहिए किसकी स्पीड, व्हाट इज द स्पीड ऑफ विकास का। तो हम आकाश की स्पीड को कैंसिल आउट कर लेते हैं इसमें से। कैंसिल आउट करने के लिए क्या करेंगे, ऊपर भी 7/6 से मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ भी 7/6 हो जाएगा, यहाँ भी 7/6 हो जाएगा। ठीक है ना, और यहाँ माइनस कर लो, ये सारे माइनस हो जाएंगे, तो ये कट गया। ये कितना आया 3 - 7/6 ऑफ विकास, ये कितना आ गया 22 माइनस कितना आ गया 77/6। ठीक है ना, अब देखो, अब जो आता है क्वेश्चन, ये कितना हो जाएगा आपका 36 18, 18 में से 12, ये आएगा 11v/6 इक्वल टू, ये कितना आएगा 22। इसको ऐसे ही रहने दो, काटना मत, मैं बता रहा हूँ क्यों नहीं काटना। 77/6, देखो ये 11 है ना हमारे पास। ठीक है, ये 11 को इधर ले जाओ, कितना होगा v/6 इक्वल टू, ये 11 इधर ले जाओगे तो बाई में इसके भी 11 आएगा, बाई में इसके भी 11 आएगा, तो ये कितना हो जाएगा 2 माइनस ये कितना हो जाएगा 7/6। समझ गए, अब इसको माइनस कर लो, तो 6 12, 12 - 6 5, 5/6 इधर आएगा, v/6 इधर आएगा, फिर 6 से 6 कैंसिल होगा, v = 5 आ जाएगा। ये स्मार्ट तरीका है करने का। ठीक है, अगर इसको फिर मल्टीप्लाई करते, माइनस करते, फिर डिवाइड करते, तो शायद इससे ज़्यादा समय लग जाता है, लेकिन मैं बता रहा हूँ जो इसे जल्दी हो जाएगा। समझ गया ना ये कैसे हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि ए हॉलो स्पेरिकल वेसल हैज एन एक्सटर्नल एंड इंटरनल रेडियस ऑफ 10.5 सेंटीमीटर
and 7.7 centimeter respectively. What is the mass? What is the mass of the nearest of the what is the mass of the nearest, बोला इन केजी राउंड ऑफ द नियरेस्ट डेंसिटी। देखो अब इसमें ना अप्रोक्सीमेशन लगेगा, ठीक है, ना इसमें हम मल्टीपल दे सकते हैं क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन में दे दिया है इन केजी राउंडेड ऑफ टू द नियरेस्ट 10। तो इसमें कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं है कि आप इसमें मल्टीपल से कर सकें या किसी से कर सकें। तो बोला है कि हमसे पूछा क्या है, इफ इट इज मेड ऑफ मेटल ऑफ डेंसिटी, हमसे मास पूछा है, व्हाट इज द मास। तो पहले तो मास का डेंसिटी का फार्मूला क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। यहाँ से चेंज करोगे तो मास इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, ठीक है, इसको ध्यान में रखेंगे। अब हमें दिया है कि हॉलो स्पेरिकल वेसल, इसका फॉर्मूला क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब माइनस आर क्यूब, ठीक है। आर हमारा कितना है, कैपिटल आर, ये आपका है 4/3 पाई आर क्यूब, ये होगा आपका 1,0.5 का क्यूब माइनस 7.7 का क्यूब, ठीक है ना। अब इसको निकालेंगे, यहाँ से निकालने के लिए आपको प्रॉपर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 4/3 इंटू पाई की वैल्यू हमें 22/7 रिकमेंड किया हुआ है उसमें, ये कितना आएगा, ये आपको कैलकुलेटर से ही करना पड़ेगा क्योंकि इस क्वेश्चन में या तो आप बैठे पूरा किताब लेके करना पड़ेगा। कैसे कर सकते हैं इसको आप करिए कि 1.105 का क्यूब कितना होता है, ये आएगा आपका 1,157,625, ठीक है, और 3 यहाँ से 3 डिजिट के बाद पॉइंट आएगा, एक ये हो गया, ठीक है। फिर इसी तरह 7.7 का निकालेंगे, कितना होगा, ये आपका हो जाएगा, ये होगा 4, 6, 4, 5, 6, 5, 3, 3, ठीक है, ये भी 3 पॉइंट के बाद आएगा। तो यहाँ से आपका आ जाएगा ये 4/3। जब आप इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमारा वॉल्यूम आएगा, वॉल्यूम आएगा, ठीक है ना, जो भी आएगा। फिर हमें मास पूछा है ना, यहाँ से मास निकालना पड़ेगा, ये आपको प्रॉपर कैलकुलेट करना पड़ेगा। इस क्वेश्चन के लिए कोई दूसरा उपाय नहीं है, आपको इसका क्यूब निकालना पड़ेगा, इसका क्यूब निकालना पड़ेगा, फिर उसको माइनस करना पड़ेगा, फिर यहाँ से अप्रोक्सीमेशन लेके वॉल्यूम आएगा, ठीक है, वॉल्यूम लेंगे। फिर मैंने मास का फॉर्मूला बताया, यहाँ से डेंसिटी हमारी कितनी दी हुई है, डेंसिटी हमारी 103 दिया हुआ है। अगर इसमें डायरेक्ट वैल्यू आ रहा होता ना एग्जैक्ट, ये लाइन ना बोला होता तो हमें ये पूरा निकालने की जरूरत नहीं होती, डायरेक्ट हम देखते 103 का मल्टीपल क्या है, क्योंकि यह एक प्राइम नंबर है, पर ऐसा है नहीं, आपको बोला है वहां से राउंड ऑफ टू द नियरेस्ट 10 डिजिट। जब आप पूरा निकालेंगे तो इसमें वैल्यू पुट करिएगा वॉल्यूम की, और डेंसिटी इज इक्वल टू 10.3 पुट करना पड़ेगा। हमारा अप्रोक्सीमेट जो आएगा ना वो 330 पॉइंट कुछ आएगा। तो हमसे पूछा है राउंड ऑफ टू द नियरेस्ट 10, नियरेस्ट 10 हमारा 30 होगा, ठीक है। इसको मैं पूरा इसलिए नहीं एक्सप्लेन कर रहा हूँ क्योंकि वही चीज़ आपको भी करना पड़ेगा, वही चीज़ मुझे भी करना पड़ेगा, कैलकुलेटर लेके या प्रॉपर एक जो होता है ना, इसको 105 का पहले आप स्क्वायर करिए, फिर उसके बाद 105 से उसको मल्टीप्लाई करिए, ये वैल्यू आपको यहाँ लिखनी पड़ेगी जो मैं लिखा हूँ, ठीक है। फिर इसको लिखना पड़ेगा, फिर उसको माइनस करके वॉल्यूम में इससे डिवाइड करना पड़ेगा, ये जो दिया हुआ है। तो सेम कन्वेंशनल मेथड यूज़ करना पड़ेगा आपको, जो भी होगा। आप इसमें मेन जो ट्रिक था इस क्वेश्चन में वो था ये फॉर्मूला अगर आपको आ रहा है तो ये आप ये क्वेश्चन लगा सकते थे, जो कि मैंने आपको बताया, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया कि फाइंड द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF, बोला है HCF, ठीक है। HCF क्या होता है, वह छोटी से छोटी संख्या जो सभी को डिवाइड कर रही है, जैसे 6, 20, 2, 48, ठीक है ना। तो इसमें क्या हो सकता है, हम क्या कर सकते हैं, देखो
ये 62 है, तो यानी ये 31 का मल्टीपल होगा, ठीक है ना। 31 छोड़ो, इनका डिफरेंस लेते हैं। डिफरेंस कितना हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 11 - 7 हो जाएगा, ठीक है। ये कितना हो जाएगा आपका 3, 5 में 3। अब देखो 372 का हमें ऐसा फैक्टर लेना है जो इन दोनों को डिवाइड करे। 372 किससे डिविजिबल है, इसको 3 से करते हैं। 3 से डिविजिबल हो रहा है ये, 7 3 10, 10 2 12, हाँ 3 से डिविजिबल हो रहा है, यानी 124, ठीक है। 124 आ रहा है। अब यहाँ से चेक कर लो, ये हो जाएगा 124 × 5, ठीक है। ये हो जाएगा 124 × 2, यानी 124 इन दोनों को डिवाइड कर रहा है, तो हमारा जो एचसीएफ आएगा ना वो 124 आएगा, ठीक है। ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द एरिया ऑफ द बेस ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन इज 25 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर एंड इट्स हाइट इज 12। तो बोला है कि द कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोन, देखो कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन का फॉर्मूला होता है पाई आर एल, ठीक है। आर हमारी यहाँ होती है कौन सी, जैसे ये कोन है हमारे पास, तो ये रेडियस होता है, ये हाइट होती है, और ये होता है एल। एल हम बोलते हैं स्लैंट हाइट, ठीक है। ये होता है रेडियस। देखो रेडियस हमारा एक सर्किल होता है कभी भी कोन का, तो हमें उसका एरिया दिया हुआ है कितना, 25 पाई आर स्क्वायर। तो हमें यहाँ क्या सर्किल का फॉर्मूला है, पाई आर स्क्वायर इक्वल टू 25 पाई। पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, आर हमारा यहाँ से 5 आ जा रहा है, ठीक है। आर 5 आ गया, एच हमें 12 दिया हुआ है, ठीक है। ये यहाँ इसको एल निकालने के लिए ना हाइपोटेनस निकालेंगे, तो एल स्क्वायर इज इक्वल टू, देखो अगर जिसको ट्रिपलेट याद होगा यहाँ से उसके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है ये। जिसको ट्रिपलेट नहीं याद होगा उसे यहाँ फिर पाइथागोरस थ्योरम लगाना पड़ेगा। जैसे ट्रिपलेट याद होगा तो क्या होगा, 5 12 और 13 एक ट्रिपलेट बनता है, तो हमारा जो यल आएगा यहाँ से वो 13 आ जाएगा डायरेक्ट। तो इसमें पुट करेंगे, कितना हो गया, देखो पाई हमारा पाई है ही, हमें आंसर पाई में दिया है, तो पाई को लिखने की जरूरत नहीं है, ध्यान रखना। पहले आंसर देख लेना, वरना पाई की वैल्यू रख दोगे फिर बाद में उसे सही करना पड़ेगा। आर हमारा यहाँ से 5 है, एल कितना है, एल हमारा यहाँ से 13 आया है 13, तो कितना हो जाएगा यहाँ से 65 पाई, जो कि हमारा यहाँ से ऑप्शन सी करेक्ट है, ठीक है ना। पहले ऑप्शन देख लेना इसमें, क्योंकि ऑप्शन में सब में पाई दिया हुआ है, तो पाई की हमें वैल्यू ना पुट करनी है ना निकालनी है। नेक्स्ट बोला है कि फाइंड द एचसीएफ ऑफ। एचसीएफ निकालने के लिए हमें सबसे वो फैक्टर देखना पड़ता है जो सारे नंबर को डिवाइड करे, वो सबसे छोटी सी फैक्टर। तो देखो इसमें 3 स्क्वायर है, इसमें 3 क्यूब है, यानी 3 स्क्वायर आएगा, इनटू इसमें 4 स्क्वायर है, इसमें 4 पावर 4 है, तो इसमें भी 4 स्क्वायर आएगा। अब देखो इसमें 9 पावर 1 है, इसमें 9 पावर जो भी है 9 पावर 10 दिया हुआ है, तो आएगा 9। ये कितना आ जाएगा 9 इंटू 16 इंटू 9। देखो अब इसमें 9 आ रहा है ना, तो आंसर जो होगा हमारा वो 9 का मल्टीपल होगा। 9 का मल्टीपल कैसे होता है, 9 के मल्टीपल के लिए होता है कि सभी का डिजिट का सम होता है वो 9 से डिविजिबल हो। देखो ये हो रहा है 3 1 4 1 5 नहीं हो रहा है, ये 9 2 11 11 1 12 ये भी नहीं हो रहा है, ये 8 1 9 9 2 11 नहीं हो रहा है, ये देखेंगे 9 10 10 6 16 16 2 18 18 से 9 से डिविजिबल होता है, यानी ये आंसर होगा ऑप्शन डी। इतना मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, मल्टीप्लाई करोगे तो बहुत समय लग जाएगा, हाँ हालांकि हो जाएगा क्योंकि यहाँ यूनिट डिजिट भी शायद 0 नहीं आ रहा है। देखो इसमें दूसरा तरीका भी है चेक करने का कि हमारा ये आ गया। अब देखो इन तीनों में लास्ट में क्या दिया हुआ है, इन तीनों में लास्ट में 0 दिया हुआ है, पर जब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे ना इसमें 5 है ना इसमें 2 है, ठीक है। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा लास्ट में 0 नहीं आएगा, लास्ट में कोई हमारी डिजिट आएगी, तो डिजिट हमारी क्या है, सिर्फ ऑप्शन डी में दिया हुआ है। मैं 2 तरीका बताया हूँ आपको, दोनों ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट और आज का आखिरी क्वेश्चन है कि ए सेलर ऑफर्स सक्सेसिव ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 10% एंड 20% ऑन एन आइटम, ठीक है, रिजल्टिंग इन अ फाइनल प्राइस ऑफ ₹500। देखो एमपी हमारा 500 दिया हुआ है, एमपी हमारा 500 दिया हुआ है। कोई एक सेलर है जो अपनी सामान बेच रहा है,
वो एक बार 10% और 20% का सक्सेसिव डिस्काउंट देता है, ठीक है। लेकिन दिया है कि इफ इंस्टेड अ सिंगल डिस्काउंट ऑफ 30% इज गिवन, कि बोला है कि सक्सेसिव न देके कितना का 20% और 10% का सक्सेसिव न देके वो एक ही बार 30% का डिस्काउंट दे देता है। तो बोला है कि व्हाट वुड बी द डिफरेंस बिटवीन द टू एएसपी। तो एएसपी निकालने के लिए क्या करेंगे, पहले हम इनका सक्सेसिव निकालेंगे, प्लस माइनस 20 इंटू 10/100। यहाँ से हमारा कितना आ जाएगा, ये 30 तो आ जाएगा, 30 माइनस ये 3 आ जाएगा, ये 30 आ जाएगा। इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वही तो आएगा, जो हमारा एसपी का डिफरेंस आएगा, इन दोनों का डिफरेंस होगा वही तो आएगा। जैसे इसका डिफरेंस कितना आ रहा है 3% ही तो आएगा। 3% 500 का कितना होता है, निकाल लेंगे, यह आपका आ गया 15 रुपये, ठीक है, जो कि ऑप्शन डी हमारा यहाँ से करेक्ट है, ठीक है। तो ये था आज का हमारा प्रीवियस ईयर पेपर। कुछ नई चीजें भी बताया मैंने मल्टीपल चेक करने के लिए, जो बड़े क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन कन्वेंशनल मेथड से ही लगते हैं, जैसा कि आज देखा आपने। कुछ शिफ्ट में ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो बच्चों को फंसाने के लिए और टाइम कंज्यूमिंग के लिए होता है। ये क्वेश्चन तब रखना जैसे कि अगर आपको लगे कि ये क्वेश्चन टाइम टेकिंग है तो इसको तुरंत स्किप कर देना, जब लास्ट में आपके पास समय बचे तब उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना। बाकी इसमें एक और क्वेश्चन था इंस्टॉलमेंट का, उसको करने का तरीका मैंने आपको बताया, डायरेक्ट मल्टीपल चेक कर लेना है, ठीक है। तो ये थी आज की क्लास, मिलते हैं अगले क्लास में। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी क्लास अच्छी लगेगी। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। थैंक यू।